हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। और आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर। देखो, मिसिंग नंबर का जो चैप्टर है इसमें कोई सा भी ये मान के चलो कि रूल नहीं है, ठीक है ना। तो जोड़ घटाना, गुणा भाग और स्क्वायर क्यूब में ये सब देखना होता है। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये अपनी प्रैक्टिस क्लास ही चल रही है, ठीक है। अपनी क्या है, मिसिंग नंबर की ये चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में भी हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस, क्योंकि इस क्लास में देखो जो ये मिसिंग नंबर के हैं, जो नंबर सीरीज है, ये वाले जितने सारे भी चैप्टर है ना, इस पर यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है ना, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है, मैं केवल एक क्लास में आके थोड़ा से बता के चला जाऊँ तो इससे आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ये बात आप लोग समझ लो। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। और मैं आपकी क्लास 30 मिनट की रखता हूँ। 30 मिनट 20 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। क्लियर है ना? चलो अब आते हैं कि क्लास कैसे होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास एक टाइमर है। आपको यहाँ पर 20 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा। टाइम क्यों मिलेगा? क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में जाते हो तो आपका एक ही सवाल रहता है, सर मेरे पास टाइम नहीं बचा, ठीक है, टाइम कम पड़ गया, ये है वो है। तो इन समस्याओं से निदान पाने के लिए हमने क्या किया है कि एक टाइमर का भी यूज कर लिया, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइम की वजह से ना रुके यार, ठीक है। टाइम की वजह से ना रुके और आराम से आप लोग एग्ज़ाम दो। यदि मैं यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर देता हूँ, आपको टाइम ज़्यादा लगता है, यदि आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर, वैसे मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, जो बच्चे पुराने मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि यदि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अपना टाइम मैनेज करें। 20 सेकंड का मैं टाइमर देता हूँ तो वो लोग भाई 20 सेकंड में हमें जवाब भी दे दिया करें, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइमर देता हूँ वैसे ही 20 सेकंड का, और आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये चौथी क्लास है, इसलिए आज हम फिर स्पीड में ही चलेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 3, 6, 12, क्वेश्चन मार्क 48, 96। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, वो भी टाइम अप हो गया। चलो बताते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है 3, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 12। तो यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जस्ट इसका डबल है। आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जस्ट इसका डबल है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ भी क्या है, जस्ट डबल है। इसका मतलब ये जो आएगा ये भी क्या होगा, जस्ट डबल। तो 12 का दोगुना कितना होगा, 24 हो जाएगा। ये है अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। टाइमर मतलब टाइम आपके पास काफ़ी है। ये समझो मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया हो मैंने ना करवाया हो। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर पूछोगे कि सर किस एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये यूपीपी में आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चन के, इसलिए मैं एसएससी से मैं इन क्वेश्चंस को लिया हुआ हूँ, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या करना है इसमें। यदि आप लोग इस पर देखोगे तो 9 में मैं 3 ऐड कर दूँ, कितना, 9 में मैं 3 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ +3 हुए। यदि 12 में मैं और कितना ऐड कर दूँ, 6 ऐड कर दूँ तो यहाँ 18 हो गए। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग इसका बीच का अंतर देख लीजिएगा। तो 12 में 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 ऐड है, यहाँ पर 6 ऐड है, तो मतलब जस्ट इसका डबल हो रहा है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर 6 का डबल कर दो, 12 ऐड कर दो। और यहाँ पर देखो 12 का डबल ऐड करोगे, यहाँ पर 24 ऐड होगा। और यहाँ पर देखो 24 का डबल आगे वाले में ऐड हो रहा है, ठीक है ना। चलो तो 6 का डबल क्या करेंगे, 12 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 18 में 12 जैसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास टाइमर है, फिर से वही 20 सेकंड का, जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर कितना आने वाला है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। इस पे है 8, 30, 90, फिर है 3, फिर है 80, फिर है क्वेश्चन मार्क, क्या है। हाँ बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन बेहतरीन है, क्या है, सारे क्वेश्चन लाजवाब हैं अपर लेवल के। चलो यहाँ पर देखो 8 से 30 बना है, 30 से 90 बना है, 90 देखो ये फिर 3 आ गया, 3 से 80 बना है। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि ये पहले बढ़ जाए। ये 8 का कितना गुना है हमें नहीं पता, कितना गुना है, 8 तिक 24, ठीक है, 3 साढ़े 3 4 गुना आएगा, ठीक है ना। 8 चौक 32, 3.25 गुना है लगभग ये इसका 3 गुना है। अब 30 से 90 बहुत कम है ना। तो इस पर कुछ और देखो, और कुछ लग रहा है क्या कुछ जोड़ घटाना
गुणा भाग नहीं आएगा, कुछ और सोचो। देखो यदि मैं इधर इधर से 30 ले लूँ, इधर से 3 ले लूँ, आपस में गुणा करवा दूँ तो ये संख्या मिल जाएगी कि नहीं, मिल जाएगी। चलो इधर से ये संख्या ले लो, ठीक है, इधर से ये संख्या ले लो, गुणा कराओगे क्या मिलेगी क्या कुछ संख्या, नहीं मिलेगी, क्या है, नहीं मिलेगी। तो और कुछ सोच लो, इस पे और कुछ हो सकता है क्या, तो फिर करेंगे क्या इस पे, अब ये भी सोचने वाली बात है, क्या करें जो बताते हैं। तो इससे भी नहीं आया कि 30 में 3 का गुणा करें 90 आ जाए, लेकिन एक चीज़ सोचो, इस पे लॉजिक तो लग नहीं रहा, लेकिन एक लॉजिक आप लोग लगा सकते हो। कैसे, 30 में 3 का गुणा करेंगे 90 आएगा, तो 8 में सर कितने का गुणा किया जाए तो सर 80 मिल जाए, 8 में कितने गुणा करें कि 80 मिल जाए, तो आपको यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से इन दोनों का, मतलब 30 में 3 का गुणा करवा दिया 90 का, मतलब 90 मिल गया, तो 8 में किसका गुणा करवा दें कि 80 मिल जाएगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ ये इलॉजिकल का ही है, ठीक है, इलॉजिकल का ही है, तो इलॉजिकल ही लगेगा इस पर, और इस पर कुछ भी नहीं बन रहा है। आप लोग और ट्राई कर सकते हो इसको, और एक बार देख भी सकते हो इसका, मैं थोड़ा सा और टाइम ले रहा हूँ, शायद और कुछ इस पर लग जाए, ठीक है। वैसे यही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो होना तो चाहिए, यहाँ पर ये संख्या होनी तो चाहिए यहाँ पर, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, तो फिर हमें जो पहले रूल लगना था वही रूल अभी भी हम लोग लगाएंगे। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो 80 गुणे 8 करके, यदि ऑप्शन में बड़ी संख्या दी होती तो हम लोग 80 का गुणा ही 8 में करवाते। अब यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा भैया कि 8 में हम कितने का गुणा कराएं कि 80 हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान देना। इसको बताओ, टाइम है आपके पास, यहाँ हो जाएगा 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33, फिर आपका क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहाँ पे। हाँ कुछ लॉजिकल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो बताया जाए इस क्वेश्चन को, चलो टाइम अप हुआ आप लोग का। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 में यदि मैं 1 ऐड कर दूँ तो कितना 13 मिल जाएगा, 13 में 2 ऐड करेंगे 15 मिलेगा, 15 में 3 ऐड कर दूँ, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो आगे कितना ऐड करना पड़ेगा 7, तो 7 3 10 कितना हो गया 40, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको बताओ जल्दी से, इस पर क्या है 2 5 9 19 37 75 149, आगे फिर क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ट्राई करो आप लोग, फिर बताओ कितना क्या कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो टाइम अप होता हुआ आप लोग का, चलो फिर यहाँ पर हुआ क्या, 2 है, 2 के बाद 5 है, फिर 9 है, फिर 19 है, फिर 37 है, फिर 75 है, फिर 149 है। अब 2 और 5, 2 से 5 कैसे बना होगा कि मल्टीप्लाई 2 + 1 से, ठीक है। ये कैसे बना होगा ध्यान दो, ये हुआ होगा मल्टीप्लाई 2 + 1, ठीक है। आगे वाला देखो हुआ है मल्टीप्लाई 2 - 1, 5 दूनी 10, 10 से, फिर आगे वाला हुआ है मल्टीप्लाई 2 9 दूनी 18 + 1, आगे वाला फिर क्या हुआ है मल्टीप्लाई 2 - 1, ठीक है। फिर ये 37 दूनी 74 मल्टीप्लाई 2 + 1 हुआ है, ये मल्टीप्लाई 2 - 1 हुआ है, आगे वाला क्या आएगा मल्टीप्लाई 2 + 1, तो 2 नहीं 18 1 19, सॉरी 2 नहीं 18 की 8 हासिल 1 2 चौके 8 1 9 2 1 92 298। तो इसमें अभी एक और हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 299, अपनी क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। चलते हैं आगे। हाँ इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से आप लोग, और हाँ जल्दी से बताओ। आपके पास टाइम है कितने का, कितना टाइम है, टाइम है आपके पास 20 सेकेंड कर जल्दी। बताएं देखो, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 4 + 1 हुआ है 5, 5 के बाद 4 हुआ है +4 9, 9 के बाद प्लस कितना हुआ है 9 5 हुआ है। अब देखो 1 4 5 कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, लेकिन यदि आप लोग गौर से देखोगे ना तो एक लॉजिक है। कैसे कि यदि मैं 4 और 5 को ऐड कर दूं कितना बन जा रहा है 9, यदि मैं 9 और 5 को ऐड करूं कितना बन जा रहा है 14, यदि मैं 14 और 9 को ऐड करूं तो 23, 23 और 14 को ऐड करेंगे 37,
37 23 को ऐड करेंगे 7, तो 60 में 37 ऐड कर दो तो लास्ट में 7 आएगा और 6 3 9 आएगा। 97 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को करो। शायद थोड़ा सा टाइप भी चेंज हुआ है क्या, मैं ध्यान नहीं, टाइप हुई है। चलो इसमें क्वेश्चन मार्क है, 6 लिखा है, 19 है, फिर 58 है, क्या आएगा? जल्दी से बताओ। टाइम अप। अब देखो यहाँ पर हुआ ये है, 6 से देखो 19 कैसे बने, तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, सेम काम 19 से 57 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, इधर भी क्या होगा मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 3 का मल्टीप्लाई करवाओ इस पे 58 में, तो फिर 58 में यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 6 3 18, 180 से 6 माइनस कर दो, कितना होगा 5 माइनस कर दो, 175 आएगा क्वेश्चन के आंसर। कर लो, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17, इसके बाद प्लस 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा 175। चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करो, क्या होगा ध्यान दो। इस पे है 8, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 11 है, फिर 164 है, फिर 144 है, फिर 121। जल्दी से बताओ। चलते हैं आगे। रीसेट हो गया है, चलो रीसेट का मतलब टाइम अप हो गया। देखो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर करोगे कि इसके इस साइड तो सारी संख्या स्क्वायर की दी हुई है, इस साइड नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ स्क्वायर और नंबर में रिलेशन बन सकता है। तो आप लोग ध्यान दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इधर लिखा है, 11 का स्क्वायर 121 इधर लिखा है, कितने का स्क्वायर 144 होता है सर 12 का, ले लो भैया आंसर यही रखा हुआ है, ठीक है। चलो इसको करो, 9 17 33 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? मोबाइल स्टैंड है नहीं और मंगाया है, आने वाला है, आएगा शायद कुछ दिन में, 10-15 दिन में आ जाएगा। फ़ोन स्टैंड, ठीक है, हिल रहा है ना फ़ोन कभी कभी और गिर भी जाता है। चलो 9 से देखो 17 कैसे बनेगा, तो 9 8 17 होता है। अच्छा एक चीज़ आप लोग देखोगे तो कि गुणे 2 -1 हो रहा है, इस पे भी देख लो गुणे 2 -1 हो रहा है, 27 34 माइनस 1 33, तो इससे इधर भी कर लो गुणे 2 -1, तो 33 दूनी 66 माइनस 1 65, ठीक है, तो 65 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको करो, स्टैंड मिलेगा गिफ्ट में, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि भैया स्टैंड ले लो एक, ने कहा दे दो फिर, भैया नहीं सर, सर स्टैंड ले लो एक है। चलो इधर क्या होगा 7 14 21। अच्छा यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ और दिख रहा होगा, 7 का ये जस्ट डबल लिखा हुआ है और इधर देखो +4 हो रहा है, और फिर ये 18 का डबल थोड़े ना है, इसका मतलब और कुछ लगेगा इस पे तरीका। चलो देखते हैं क्या तरीका है। देखो 7 का जस्ट 3 गुना 21 लिखा है, 14 का जस्ट 3 गुना 42 लिखा है, तो 18 का जस्ट 3 गुना इधर आएगा, कितना होता है 54 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। चलें आगे, चलो इसको करो जल्दी से। टाइम मैं ज़्यादा दे देता हूँ क्या, टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ क्या मैं, लग रहा है टाइम तो बताओ जल्दी से, कमेंट करो, कमेंट करो यार, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा दे रहे हो आप करोगे नहीं करोगे, चलो छोड़ो ना करो, ठीक है, या 15-20 सेकेंड बहुत, मतलब टाइम काफ़ी है 20 सेकेंड का। अब उतने में मुझे क्वेश्चन भी तो पढ़ना होता है, 66 198 594, मैं थोड़ी ना पढ़ता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन। चलो एक चीज़ ध्यान दो कि 66 से ये कैसे बना होगा, तो क्या तुम्हें मल्टीप्लाई 3 लग रहा है क्या, हाँ, कि 6 3 18 होता है, और इधर भी तुम्हें मल्टीप्लाई 3 लग रहा है क्या, हाँ सर 8 3 24 होता है, लास्ट में 4 दिया, हो सकता है होगा, हो सकता है क्या है भी। अब इधर भी ये मल्टीप्लाई 3 होगा, तो किस में 3 का गुणा करें तो 66 हो जाएगा, तो सर 22 में कर दो, 22 3 66 हो गया ना। चलो इसको करो, 20 सेकंड का टाइम पता है, तुम लोग 5 सेकंड तो क्वेश्चन को देखने में लगा देते हो, अब 15 सेकंड टाइम चालू करने के लिए होते हैं। चलो चलो 1-2 सेकंड में कमेंट कर देते हो, सही है ना, सही बोला ना मैं, हाँ करो।
मस्त मस्त क्वेश्चन है और मस्ती से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इधर देखो 8 4 9, 8 4 9 से 288 बन गया। कैसे बना होगा? देखो ये यहाँ पर बड़ी संख्या है, ठीक है, सारी बड़ी संख्या लगभग मल्टीप्लाई करके ही बना होगा। कर लो। 9 8 72 में 4 का गुणा करो तो 72 चौके होता है 288। यहाँ पर देखो 6 पंचे 30, 3 सत्ते कितना होता है 21, 210। तो 9 छक्का 54। अब 54 में कितने का गुणा करें? 162 हो जाएगा। तो 5 तियाँ होता है 15, 4 तियाँ होता है 12। यदि मैं 3 का गुणा कर दूं तो यहाँ पर 162 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा? आंसर आपका हो जाएगा 3। क्लियर है? आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। इसमें क्या हुआ है? 7 10 5 16 40 8 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 9 है। तो पूछ रहे भैया क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, बताओ कि क्वेश्चन मार्क में आएगा क्या? मैं बताऊं? देखो यदि मैं 7 में 5 का गुणा कर लूँ कितना हो जाएगा सर? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 10 से कुछ रिलेशन है क्या 35 का? सर 10 से कोई रिलेशन नहीं है 35 का। और 16 8 कितना होगा? फिर 16 8 जितना भी होगा लेकिन कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। और कुछ देख लो इस पर, और कुछ देख लो। यदि मैं इसको ऐसे करूं कि 16 और 7 का कुछ रिलेशन देखूं क्या, तो यदि मैं 16/2 कर दूं तो कितना मिलेगा हमें? 8 मिल जाएगा। और 8 7 कितना होता है? 15 होता है। तो 15 लिखा है। यदि मैं 8 में 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें मिल जाएगा 4, और 5 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9। वैसे ही 40 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना होगा? 20, और 20 में 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 30। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। या टाइमर चलो जल्दी से। इस पे है 6 8 12, 6 8 12। ये कैसे बनेगा जल्दी बताओ? टाइम अप होता होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है 7 है। देखो 6 सत्ते कितना होता है? 42 होता है। 9 8 कितना होता है? 72 होता है। अच्छा ये 42 का 2 गुना +1 है क्या? देखो 6 सत्ते 42 हो गया, 42 आया ना। तो 42 का 2 गुना कर दो, 84 हो गया। 84 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 85 हो गया। हो गया ना 85? चलो सेम काम इस पे लगा लो। 9 8 कितना हो गया? 72। 72 में 2 का गुणा करो कितना हो गया? 144। 144 में 1 जोड़ोगे 145 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका गुणा कर दो, जितना है उसमें 2 का गुणा +1 कर दो। तो 12 में 14 का गुणा करेंगे तो 12 धाम में 120, और 12 चौक 48। तो 120 40 160 168 हो गया। तो आप लोग 168 में 2 का गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 16 की 6, 2 6 का 12 1 13, 2 1 का 9 2 1 3, कितना हो गया? 336। ठीक है, +1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्या करें? ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन ही गलत है क्या? आ तो नहीं रहा। अच्छा एक चीज़ और लग सकती है इस पर, यदि आप लोग ध्यान से देख लो। क्या? यदि मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 मिलता है, 7 का करता हूँ तो 49 मिलता है, दोनों को जोड़ लेता हूँ तो 85 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 होता है, 9 का करता हूँ तो 49 होता है, 9 का होता है सर 81, 49 नहीं होता है। ठीक है, 9 का करता हूँ 81 होता है, 4 1 5 8 6 14 145 आ जाता है। तो एक काम करते हैं सर, 12 का कर लेते हैं 144, 14 का कर लेते हैं 196। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 6 4 कितना हो गया? 10, 9 1 10, 10 4 14 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 340 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ एक काम करना, जो हमने तरीका पहले लगाया था ना उसमें एक बार गुणा भाग चेक कर लेना। ठीक है, क्या पता आए उससे भी है। चलो ये तो भाई सेम क्वेश्चन है। इसको करो, जल्दी से करो इसको। क्या है इस पे, ये चीज़ सोचो आप लोग भी। क्या होगा? 24 5 9 दे रखा है, 24 5 9 से क्या बनेगा? 30 7 1 दे रखा है, मल्टीप्लाई कराने पे आएगा क्या कुछ पता नहीं। चलो देखते हैं, करते हैं। क्या होगा? 24 5 9, तो 9 5 14, 7 1 8, कुछ बनेगा क्या?
बन नहीं रहा है। इन दोनों को गुणा करवा के इससे घटाएंगे 24 से तो भी नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं एक बार। तो 9 5 14, 14 में 24 जोड़ो कितना होगा सर? यहाँ पर 14 24 होता है सर 38। जरा इसको जोड़ लो तो 30 7 37 एक 38, यहाँ भी 38 आ गया। मतलब इन सभी का जोड़ कितना होना चाहिए? 38 होना चाहिए। तो ऐड करो 9 8 17 की 7 हासिल 1 37 हो गया। 37 में कितना जोड़ेगी? 38 हो जाए सर। एक जोड़ लो, ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्या भाई, क्यों नहीं चल रहा है? चलो, हमें तो लगता है भाई कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा आज। है 25 मिनट में खत्म हो जाएगी क्या क्लास? पता नहीं, देखो कब तक चल रही। 18 19 20 21 22 5 ही क्वेश्चन बचे हैं। चलो टाइम अप होता हुआ यहाँ पे। और देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो 6 का स्क्वायर लिखा है, ये 8 का स्क्वायर लिखा है, ये 7 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है सर, लिखा है तो क्या करें, लिखा रहने दो। अच्छा 36 से 24 कैसे बना होगा? क्या 36 से 24 कैसे बना होगा? यदि मैं 6 में 2 का गुणा करवा दूं 12 और 36 से घटा दूं तो 24 मिल जाएगा। 24 मिल जाएगा। यदि मैं 8 में 2 का गुणा करवा के 64 से घटा दूं तो 64 से जरा 16 घटा के देखो कितना आएगा? 16 से 6 जाएगा, सॉरी 14 से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, या 48 आ जाएगा। क्लियर है। यदि मैं 7 में 2 का गुणा करवा दूं कितना होगा? 14, और 49 से 14 को घटा दूं कितना आएगा? 9 से 4 जाएगा 5 आएगा, 4 से 1 जाएगा 3 आएगा, 35 अपने क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इस पे 4 रो और 4 कॉलम हैं। ठीक है ना। मैंने कहा था 3 मतलब कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कितने दे दे आपको। यहाँ पर 5 6 3 8 है, 6 7 है। करो करो और बताओ कितना होगा। टाइम अप होता हुआ यहाँ पे। बताओ जल्दी से बताओ। देखो यदि मैं इन तीनों का गुणा कर लूँ 6 7 छंग 42 या 6 पंचे 30 3 सत्ते 21 कितना हो गया? 210। 6 पंचे 30 3 चौक 12 120 हो गया। 5 चौक 20 3 60 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा? 6 सत्ते 42 गुणे 8, 42 गुणे 8 करते हैं तो 8 दूनी 16, 6 केवल इस पे लास्ट में दिया, दिए अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। चलो गुणा कर लेना भाई अपना। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो आप लोग, क्यों? हाँ इसको करो। 113 118 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से करो ये क्वेश्चन को। फटाक से क्या आएगा और इसका आंसर बताओ। मैं टाइम अप होता हुआ यहाँ पे। अब देखो 113 118 क्या लिखें आगे कि कुछ बन जाए। अच्छा इसको यदि आप लोग ऑप्शन से कर लो ना तो फिर मज़ा आ जाए। सर ऑप्शन से कैसे होगा, मैं बताता हूँ। देखो लास्ट में कितना दिया है? 117 117 117 दिया है, तो कहीं ना कहीं 117 हो सकता है इसका आंसर। आप लोग यहाँ पर क्या करो 117 लिख लो। ठीक है, अब जरा इनको जोड़ लो कि क्या 117 से कितना आ रहा है, जोड़ के देखो। तो यहाँ से मैं यदि मैं जोड़ूँ तो 100 100 100 300 तो ये हो गया। ठीक है, 13 18 और 17 को जोड़ना है तो 17 दूनी 34 1 35 35 3 38 कितना हो गया? 35 3 38 10 48 कितना आ गया? 348। अब जरा सीधा सीधा ऐसे जोड़ लो कितना आएगा? तो 15 16 और 17, तो 16 तिया 42 कितना आएगा? 16 तिया 48 होता है ना। 42 में बोलो। यदि मैं इन तीनों को जोड़ लूँ कितना आएगा? इतना ही आएगा 348। तो इसका मतलब 117 कहीं ना कहीं कुछ सही है। इसके बाद क्या करो आप लोग 111 रख के देख लो कितना आएगा। 111 रख के देखते हैं। तो 110 111 और 118 ऐड करो, देखो कितना आएगा। तो 8 1 यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 8 1 9 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, यहाँ पर 339 आ रहा है जो कि सुटेबल नहीं बैठ रहा है। तो आप लोग क्या करो 114 रख के देख लो। ठीक है, कितना रख लो? 114 रख लो। तो 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 4 12 की 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 342।
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करें? 111 पे भी नहीं आ रहा है। 11, अच्छा जरा ऐसे ऐसे जोड़ लो, कितना आएगा? 11 रख के जोड़ लो। अच्छा 11 दूनी 22 एक 23, 23 में 16 ऐड करो। 239। नहीं आ रहा है अभी, कोई सा भी तरीका नहीं लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है ना? क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाद में, या जिसको आ जाए वो कमेंट में हमें आंसर बता देगा। क्लियर है ना? हाँ, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं इस पे। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। टाइमर है आपके पास अच्छा खासा। 874, 135, 246, 319, 17, फिर है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? टाइम अप होता होगा यहाँ पे, देखो ये 874 है, ठीक है। अब देखो नीचे भी 3 3 संख्याएं हैं, ऊपर भी 3 3 संख्याएं हैं, ये लगभग कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 8 7 और 4। अब 8 7 4 कैसे बना होगा, तो आप लोग यदि इन सभी को जोड़ लो तो कितना आएगा? 9 6 15, 5 20 की 0 हासिल 2, 3 2 5 4 9 1 10 7 17 की 7 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7 जो हासिल था वो कितना आ गया? 870। तो क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा? यहाँ पर देखो कितना लिखा है? 874। तो सर इसमें +4 कर दो तो अपना आंसर आएगा 874, जो कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना? इन सभी को आपसे वो जुड़वाना चाह रहा था, ठीक है ना? तो क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा? फिर क्वेश्चन मार्क में आएगा 4, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर हमें आप लोग SW में बताएंगे। SW का मतलब कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? CV में, C से कमेंट, V से बॉक्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। हाँ, एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं एक बार चेक करूँगा, ठीक है। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो और हमें कमेंट में इसका आंसर बताओ, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो भी बताओ कि सर नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो भी बताओ सर नहीं आ रहा है। मैं इसको आपको या तो एक जो शॉर्ट वीडियो होती है ना, उस पर मैं बता दूंगा। चलो हो गया ना स्क्रीनशॉट? चलो इसको करते हैं, कहाँ फंस रहा है इसको देखते हैं। इसका एक काम करते हैं, टाइमर भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो 113 है, 118 है, 117। देखो यहाँ पर तो 117 आना है, लेकिन एक बार इसको ऐड कर लो ज़रा। 15 16 17, 15 16 17 मतलब 16 3 48। इसका आंसर जो आ रहा है 148 आ रहा है, मतलब पहला जोड़ने पर और ऐसे जोड़ने पर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम कितना रखें? अच्छा यदि मैं 111 रख दूं तो भी कुछ हो सकता है क्या? 111 रखने पे चलो यहाँ पर मैं रख के ही देखता हूँ 111 सबसे पहले। तो यहाँ हो गया 11 12 और 16, तो 11 दूनी 22 एक 23 हो गया। 23 में मैं 16 ऐड करूँ तो 6 3 9 2 1 3, यहाँ पर देखो 39 बन रहा है। कितना बन रहा है? 339। यहाँ पर था 348। तो 39 और 48 में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 111 रख के देखते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर क्या करते हैं, 111 रख के देखते हैं। कहाँ पर? मतलब हम लोग ऑप्शन 4 चेक करते हैं सबसे पहले, यही सबसे डिफरेंस है ना। तो डिफरेंट है, डिफरेंस नहीं। 111 रख के देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 3 11 1 12 की 2 हासिल हो जाएगा 1। यहाँ कितना होगा? 1 2 3 1 4, 142 हो गया यहाँ पे। जरा ऐसे चेक कर लो तो 15 दूनी 30 1 31 1 32 10 42, इधर से भी 142 आ रहा है। 109 रख के यहाँ पर चेक करो, 109। तो 18 9 कितना होगा? 27, 27 10 37, इधर आ रहा है 1 2 337, इधर 342 आ रहा था, ठीक है। नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, कोई लॉजिक नहीं आ रहा है। 114 रखने पर भी नहीं आ रहा था, 14 3 42 नहीं आ रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो सकता है ये क्वेश्चन। एक बार मैं इसको चेक करूँगा, फिर नहीं होगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन और जो मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है ना। चलो तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है और 10 सेकेंड और बाकी है। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है, इस बात की भी हमें जानकारी देना, और इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं ये चीज़ भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
जय हिंद। ठीक है, चलो।